रोशन तारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार मित्रों, मैं जयदीप गर्ग, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, आज आपके समक्ष मोटरयान अधिनियम की जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जनचेतना कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम आपको यह जानना जरूरी है कि मोटरयान क्या है। हर वाहन, ऐसा प्रत्येक वाहन जो कि मोटर द्वारा चालित है वह मोटरयान की श्रेणी में आता है। उसमें आप मोटरसाइकिल देख सकते हैं, बस, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबी और बड़े बड़े वाहन जो भी मोटर से चलते हैं वह मोटरयान की श्रेणी में आते हैं। परंतु इसमें रेलगाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज, स्टीमर, पानी के जहाज इत्यादि नहीं आते हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से अधिनियम बनाए गए हैं। हमारा यहाँ पर वास्ता केवल मोटरयान अधिनियम से है, जो कि सड़क पर वाहन चलाने के लिए लागू होता है। भारत में वर्तमान में मोटरयान अधिनियम 1988 लागू है। हमें उसी के प्रावधानों का जिक्र करना है। आपसे मैं उसी के संबंध में आपको चर्चा करूँगा और आपको कुछ जानकारी दूंगा। भारत में लगभग 130 करोड़ निवासी है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका मोटरयान से वास्ता नहीं पड़ता है। भले ही आपके पास अत्यंत गरीब होने के कारण मोटरयान नहीं है, पर आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकता है। आप दूर दराज गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, आपको कभी तो शहर में आना होता है, आपको बस से सवारी करनी होती है। इसलिए मोटरयान से भारत के हर व्यक्ति को वास्ता पड़ता है। इसलिए आप सबको उसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, उनको जिनके पास मोटरयान है। मोटरयान के लिए 5 चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। मोटरयान खरीदने के उपरांत उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी मोटरयान को सड़क पर तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वह पोल्यूशन फ्री न हो, जब तक कि उसका तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी बीमा ना हो। मोटरयान चलाने वाले व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि कमर्शियल मोटरयान है, जैसे टैक्सी है, ट्रक है, बस है, उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट होना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट सभी वाहनों के लिए ज़रूरी है। जो कमर्शियल वाहन है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट प्रति वर्ष बनता है। जो प्राइवेट वाहन है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट 15 साल तक वैलिड रहता है। रजिस्ट्रेशन भी सभी वाहनों का 15 साल तक वैलिड रहता है। परमिट वाहनों का हर 3 वर्ष में रिन्यू होता है। ड्राइविंग लाइसेंस व्यक्ति की उम्र के हिसाब से होता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 माह है। आपको समय समय पर अपने यह दस्तावेज रिन्यू कराए जाने आवश्यक है। यदि आप इन दस्तावेज का पालन नहीं करते हैं, इन दस्तावेज के बिना सड़क पर वाहन चलाते हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें वाहन को जो आपके ऊपर जुर्माना लगाए जाने से लेकर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने का प्रावधान है और आपको सजा भी की जा सकती है। आपके वाहन को राजसात यानी सीज भी किया जा सकता है। मोटरयान के संबंध में जिन लोगों के पास मोटरयान नहीं है उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि उनके ऊपर यह एक्ट क्यों लागू होता है। यदि किसी मोटरयान को चलाते समय उससे कोई दुर्घटना हो जाती है और किसी तृतीय पक्ष का किसी दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाता है, कोई मृत्यु हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है, किसी की संपत्ति का नुकसान हो सकता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। वह मुकदमा वाहन के मालिक, वाहन के चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध होगा। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि आप अपने क्षेत्र के न्यायालय में जाकर
मुकदमा प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। यदि आपके पास अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पैसे नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति से हैं, महिला हैं, विधवा है, गरीब व्यक्ति हैं, पीले राशन कार्डधारी हैं, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाकर क्षतिपूर्ति हेतु निवेदन कर सकते हैं। वह आपको मुफ्त में विधिक सहायता प्रदान कर एक अधिवक्ता उपलब्ध कराएंगे। वह अधिवक्ता आपकी ओर से बिना किसी खर्चे के निःशुल्क सक्षम न्यायालय में क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करेगा और उस दावे के आधार पर आपको क्षतिपूर्ति का निर्धारण न्यायालय द्वारा करते हुए दिया जाएगा। बीमा की जरूरत इसीलिए है कि आपको अगर किसी व्यक्ति से वाहन चलाते समय दुर्घटना हो जाती है और लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, तो आपको अपनी जेब से वाहन चालक को, वाहन स्वामी को अपनी जेब से खर्चा क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी, अपितु क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी द्वारा अदा की जाएगी। इस संबंध में क्षतिपूर्ति राशि कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा लगातार निर्णय पारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट 2009 भाग 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 121 में लगभग क्षतिपूर्ति के राशि की निर्धारण सेटल कर दिया गया है। मृत्यु की दशा में कितना क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी, इंजरी की राशि दशा में कितनी क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी, इस साइटेशन में, इस न्याय दृष्टांत में यह सेटल्ड है। और पूरे भारत के न्यायाधीशगण, पूरे भारत के मोटर दुर्घटना दावाधिकरण इस साइटेशन का, इस न्याय दृष्टांत का पालन करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान कर रहे हैं। इंश्योरेंस के बारे में दो बातें जाननी जरूरी है। इंश्योरेंस दो तरह का होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो तीसरे व्यक्ति को क्षति होती है वह देने के लिए बीमा कंपनी लायबल है, जिम्मेदार है। परंतु अगर मोटरसाइकिल के पीछे कोई व्यक्ति बैठा है, पिलियन राइडर जिसको बोलते हैं, कार में अगर कोई सवारियां बैठी हैं, उनको अगर कोई आपके चलाने के कारण दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति अदायगी के लिए जिम्मेदार नहीं है। परंतु अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो पिलियन राइडर को हुई क्षतिपूर्ति के लिए या कार में बैठे हुए सवारियों के लिए भी बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन है। यह जानना आवश्यक है कि वाहन का प्रकार जिस प्रकार का है, जिस पर्पस के लिए वाहन बना है, केवल उसी पर्पस के लिए वाहन का इस्तेमाल होना चाहिए। ट्रक जो है कमर्शियल वाहन है और उसमें केवल माल की ढुलाई की जा सकती है। यदि उसमें सवारियां बैठकर जा रही हैं, जैसा कि मैं अक्सर सड़कों पर देखता हूँ, कि लायबल नहीं है। पूरी क्षतिपूर्ति की लायबिलिटी वाहन मालिक के ऊपर आएगी। इसलिए इसी प्रकार यदि ट्रक का परमिट नहीं है, बस का परमिट नहीं है, तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि के लिए जिम्मेदार नहीं है। पूरी की पूरी क्षतिपूर्ति राशि वाहन के स्वामी को, वाहन के चालक को अदा करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वाहन का जो प्रकार दिया गया है उसके विपरीत अन्यथा उसको इस्तेमाल ना करें। ट्रकों में सवारियों को ना ढोएं, ट्रकों में केवल माल की ढुलाई करें। बसों के स्वामी अपना परमिट लेकर चलें। बस का प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसलिए सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मोटर वाहन एक अत्यंत आवश्यक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। मोटर यान अधिनियम में अगर आपके अनुसार यदि आपके वाहन से किसी की प्रॉपर्टी की डैमेज हो जाती है तो सिर्फ 6,000 रुपये तक ही बीमा कंपनी लायबल है। परंतु यहाँ एक ध्यान देना आवश्यक है कि बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है, और जब बीमा एक संविदा है तो इस लायबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। आजकल आप अपनी बीमा पॉलिसी जो खरीदते हैं उसको अवश्य पढ़ें। सभी बीमा पॉलिसियाँ IRDA के नियम, इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देशों के अनुसार बनाई जाती हैं। IRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार
यह क्षतिपूर्ति की लायबिलिटी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी के डैमेज के संबंध में 7.5 लाख तक बढ़ाकर कर दी गई है। और यह जब आप बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, बीमा पॉलिसी के नीचे स्पष्ट शब्दों में 7.5 लाख रुपए लिखा मिलेगा। इसलिए आप इस बारे में निश्चित रहें। जहां तक किसी व्यक्ति को इंजरी या मृत्यु का क्षतिपूर्ति है, वहां पर बीमा कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जितना भी बीमा होगा बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।